हेलो दोस्तों, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ट्यूशन अगर आप घर पे पढ़ाने वाले हैं या आप पढ़ाते हैं तो बैचेस आपको किस तरह से बनाने चाहिए। तो अभी जो सीरीज़ चल रही है ना, ये इसी पे चल रही है कि अगर आप घर से ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना है। जिसने भी मेरी प्रीवियस एक दो वीडियोस ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये थर्ड वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर कि ट्यूशन्स में क्या क्या चीज़ें अप्लाई करना ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेक बैचेस इन ट्यूशन में बैचेस किस तरह से बनाने चाहिए, यानी कि एक बैच में आप कितने बच्चों को रख सकते हैं, कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहली बात होती है कि आपकी पढ़ाने की कैपेसिटी कितने बच्चों को एक साथ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यू है, मतलब टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आप बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक बैच में आप 3 से 4 बच्चे ही रखिए। टाइमिंग जो है बैचेस का ये होना चाहिए करीब 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे का आप बैच रखिए और साथ में 3 से 4 बच्चे होने चाहिए। इससे ज़्यादा चिल्ड्रन आपके बैच में नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली अगर आप न्यू हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है एक नए टीचर को बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाने में। उसके बाद आते हैं, अगर आप ट्रेंड हैं, भाई ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि हमें एक बैचेस में कितने बच्चों को ऑन एन एवरेज पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बताऊँगी कि आपको कौन सी क्लासेस के बैचेस एक साथ बनाने चाहिए, यानी कि कहाँ से कहाँ तक की क्लास आप एक साथ पढ़ा सकते हैं और उसमें फ़ायदे क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नर्सरी, KG, अपर KG या फिर फर्स्ट, ये जो बैचेस हैं, ये 4 क्लासेस का आप एक बैच बना सकते हैं बहुत आराम से। उसका रीज़न, इस बैच में ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, ठीक है, क से ज्ञ तक ये सब पढ़ाया जाएगा। 2 अक्षर वाले या 3 अक्षर वाले या 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ाए जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में थोड़ा बहुत ग्रामर स्टार्ट की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एन पढ़ा दिया जाएगा, या दिस दैट दीज दोज ये सब पढ़ाया जाएगा। तो ये जो सारा कोर्स होता है ना, या काउंटिंग होती है, जैसे काउंटिंग की मैं बात करूं, जैसे 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग, और 1 to 10 नंबर नेम्स होते हैं। तो ये सारा जितना आप देख रहे हैं ना कोर्स, या फिर थोड़ा बहुत एडिशन भी कैसे, जैसे काउंट एंड राइट होता है। तो ये जो कोर्स है ना, ये ज़्यादातर इन क्लासेस का तो सेम होता है, और इन क्लासेस में ABCD वाला होता है। तो यहाँ पर इस क्लास के बच्चों को इसकी रिवीजन भी होती जाएगी। इसका मतलब होता है कि वो सिचुएशन नहीं होगी कि आगे दौड़ और पीछे का छोड़, तो वो नहीं होगी। हम पीछे का जितना भी कोर्स है साथ साथ बच्चों को रिवाइज़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम इन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, नर्सरी KG के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो क्लास फर्स्ट और UKG के बच्चों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी, जो इनकी इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करेंगी। जैसे वॉवल्स वगैरह सीखना है, इन सब चीज़ों में ये बहुत हेल्प करती हैं। ओके, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा अगर आप ये 4 क्लासेस के स्टूडेंट्स का बैच एक ही बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बैच। ओके, अब बात करते हैं सेकंड बैच की। सेकंड बैच में आपकी जो क्लासेस आएंगी वो होगी क्लास 3rd और 2nd। ये 2 क्लासेस आप एक साथ पढ़ाएंगे, 2nd एंड 3rd। 2nd एंड 3rd का इसलिए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सेंटेंसेस, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, और होता ये है जो क्लास 1st 2nd में पढ़ा होता है क्लास 3rd के बच्चे भूल चुके होते हैं। तो अगर आप
ये क्लासेस को साथ में लेते हैं, या फिर आप इसके साथ क्लास फर्स्ट भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे ये 3 बैचेस के साथ ही, मतलब 3 क्लासेस के साथ बच्चे भर गए हैं एक बैच में, तो आप क्लास फर्स्ट को इन क्लासेस के साथ मर्ज कर सकते हैं। सेंटेंस, वर्ब, एडजेक्टिव और इसी के साथ वाक्य जो हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। काउंटिंग भी मतलब आगे बढ़ जाती है, फिर 101 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर नेम्स जो हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं। एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ लेवल अलग अलग होते हैं। ऑलमोस्ट क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये सब चीज़ें आती हैं, सिर्फ लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे यही फ़ायदा होगा कि आपके जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो थोड़ा सीखते रहेंगे, मतलब आने वाली क्लास का, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको छोटी क्लास का रिवाइज होता रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी एडवांटेज ये हो सकती है। तो जो सेकंड बैच आप बनाएं उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास को साथ में रख सकते हैं, या फिर सेकंड और थर्ड क्लास को साथ में रख सकते हैं। उसके बाद आता है बैच 3। बैच 3 में आपको रखना है क्लास 4th एंड 5th साथ में। 4th एंड 5th ये 2 क्लासेस को साथ में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लेवल अप हो जाता है। मैथमेटिक्स में भी, मतलब ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों क्लासेस में जो टॉपिक है वो सेम होते हैं। इन दोनों के सिर्फ लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं क्लास 5th में आके, क्योंकि 4th क्लास में बहुत से नए टॉपिक ऐड हो जाते हैं, जैसे टाइम एंड कैलेंडर हो गया, उसी के साथ मेजरमेंट के चैप्टर्स हो गए, ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फ्रैक्शन हो गया, ये एक नई चीज़ ऐड होती है 4th क्लास में, फ्रैक्शन वगैरह। तो यहाँ पे जो सेम कोर्स ये होता है वही 5th में होता है, सिर्फ लेवल इंक्रीज़ होता है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा अगर आप ये 2 बैचेस एक साथ बनाते हैं। उसके बाद आता है बैच 4। बैच 4 में आपको लेना है क्लास 6th, 7th एंड 8th। ये तीनों बैच आप साथ में ले सकते हैं। इट डिपेंड्स आपके पास एक क्लास के बच्चे कितने हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे आप इस तरह से मत रखिएगा। क्लास 7th, हाँ ठीक है। तो 6th, 7th और 8th ये तीनों क्लास के बच्चे आपको एक बैच में आप ले सकते हैं। अगर एक दो बच्चे हैं ना, तो आप एक साथ आराम से पढ़ा सकते हैं। उसका रीज़न, मैथमेटिक्स जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वही लेवल इंक्रीज़ होके 8th तक जाएगी। उसके साथ ही जैसे हिंदी है, हिंदी की जो ग्रामर है उसी का लेवल अप होता चला जाएगा। इंग्लिश की ग्रामर ऑलमोस्ट सेम होती है तीनों क्लासेस में, लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत नई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं, और साथ में आर्टिकल्स है, नोटिस है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। और इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब जैसे ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, या फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। 7th में 1 लेवल अप होते हैं, 8th में 2 लेवल अप हो जाते हैं। तो ये संस्कृत है, संस्कृत 6 क्लास से स्टार्ट होती है, 7th में भी जाती है, 8th में भी जाती है। इसी तरह से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं। SST है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये तीनों क्लासेस में जाती है। तो ये तीनों को जब आप एक साथ पढ़ाते हैं ना, तो बाकी 2 क्लासेस को साथ साथ रिवाइज़ होता रहता है जो आप 6 को पढ़ा रहे होते हैं। जब 7th को पढ़ा रहे होते हैं तो 8th क्लास को रिवाइज़ होता रहता है, और 6th क्लास का बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए होता ही है ना, जब आप बैच में पढ़ाते हैं, सपोज़ 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप किसी एक को समझा रहे होते हैं ना, तो बाकी के 4 उसे सुन रहे होते हैं। मानिए या ना मानिए, उन बच्चों का ध्यान वहीं होता है जो आप बोल रहे होते हैं, चाहे वो किसी और को समझा रहे हो। तो उनके साथ कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि मैम ने आज ये चीज़ उसको बताई थी। तो ये बच्चे बहुत गौर से सुनते हैं। अब रही बात 9th और 10th की, इनके बैचेस बिल्कुल सेपरेट होते हैं। 9th के साथ कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता किसी और क्लास का, 10th के साथ किसी और क्लास का स्टूडेंट नहीं हो सकता। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट बैचेस होते हैं। ये आपको सेपरेट ही रखने हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई का लेवल बिल्कुल
बिल्कुल अलग होता है, इसको आप किसी और क्लास के साथ मर्ज नहीं कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया, बहुत अच्छे से। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी या कोशिश करूंगी आपका जो भी कमेंट होगा उस पर बेस्ड एक वीडियो मैं बना सकूं ताकि आपको बहुत ही क्लियर हो सके। होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।